हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा इन 3 फार्मूले को जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे ये तीसरा वाला है, इससे पहले 2 और फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो वो आप अगर अभी नहीं देख रहे हो, आप पहला यही वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उस वाले को देखो, पार्ट 1 को, और मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। और इसकी गारंटी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने बोला कि बहुत आसान है। इसको जैसे जैसे आप फील करोगे वैसे वैसे आपको मजा आएगा और आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। लगेगा कि बहुत मुश्किल है, अरे यार मुश्किल होता तो हम लोग क्यों करते, साल भर क्यों पढ़ते। अगर मुश्किल नहीं होता तो हम लोग क्यों पढ़ते। मुश्किल तो है ही, लेकिन हमें मुश्किलों से ही तो लड़ना है, तभी तो हम करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, क्यों हमें मुश्किलों से ही तो लड़ना है, हमें उसका सामना करना है, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम फेस करेंगे। और आफ्टर ऑल पढ़ना है ही, पास होने के लिए पढ़ना है ही, तो ठीक है। पॉजिटिव तरीके से आप सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप निगेटिव जाओगे तो चाहे जितना भी, मेरा भी देखोगे ना वीडियो तो नहीं समझ में आएगा, किसी और का देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए पॉजिटिव तरीके से चलो तो मेरी गारंटी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 फार्मूला याद करा दिया गया। पहला, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि उसमें हमने ये देखा था कि 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। 6 रेशियो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इस और 1 कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आप लोग याद कर चुके हो, ठीक है। 1 कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से 1 कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपका पहला वाला था। उसके बाद मैंने ये बताया था दूसरे फार्मूले में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फार्मूले मैंने इसमें बताए थे। जैसे ये 3 मैंने बताया रेसिप्रोकल का, वैसे ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, चलो अगर आप देखिए तो फिर से मेरे सामने बोलो। पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा वाला क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे एक और कौन सा मैंने बताया था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखा कितना आसान है। तो ये चीज पढ़े थे। और दूसरी बात हमने क्वाड्रेंट वाला देखा था, जो भी फिगर अभी मैंने इरेज किया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, इससे लेंदी है, ठीक है। तो इतने समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम कुछ नया सीखेंगे। क्या है नया आज के डेट में? तो ठीक है, इसमें देखते हैं। हमने जो पिछले वाले क्लास में अभी डिस्कस किया, अभी अभी मैंने इरेज किया, क्वाड्रेंट बना हुआ था। कैसे था? तो इस तरीके से था, इस तरीके से अभी बना हुआ था, ठीक है। अब वो क्या था हमने तो देख लिया, लेकिन वो क्या था? तो जैसे मैंने ये बताया कि ये क्या रहता है, ये 90 थीटा, ये 0 to 90 थीटा है। सीधी सी बात है, अगर ऐसा रहता है तो आप लोग ये पढ़ो, ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला क्वाड्रेंट 180, ये 180। इसी तरीके से 90, 180, तीसरा क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इतना आसान है, याद करने वाली चीज है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी ये रेशियोज है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ देखते हैं कि वो क्या था। यानी अगर हम ये लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ये भी एक फार्मूला है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला को समझना है। और सब क्या है, बस 5 से 10 मिनट का फार्मूला, 5 से 10 मिनट के अंदर आपका सब फार्मूला रिवाइज हो जाएगा। देखो कितना अच्छे से हो रहा है। अब देखो, अब आप अपने बुक में भी देखोगे। देखो आप लोग बुक निकाल के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? देखो बुक निकालो। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से जो देख रहे हो वो तो आपको समझ में आ रहा है। बुक
सामने रख करके देखोगे तो वो भी समझ में आएगा। यानी आपका दो दो दिमाग काम कर रहा है, एक बुक में देख कर काम कर रहा है, एक यहाँ देख के काम कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर बुक लेके बैठे हो तो बहुत सही है, और अगर नहीं लेके बैठे हो तो मैं थोड़ी देख रहा हूँ। ठीक है, निकाल लो। ठीक है, तो बुक निकाल लो, उसमें फायदा है। तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने ये बताया था इस वाले में, यानी फर्स्ट वाले में सब के सब पॉजिटिव रहते हैं, 6 रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखो यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 में से चाहे जितना भी एंगल माइनस कर दो वो इसी में आएगा, 0 to 90 के बीच में ही आएगा। ठीक है, यानी इसमें अब एक चीज और साइन 90 माइनस है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे कॉस, कॉस लिखोगे। ठीक है, और ये क्या है, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा लिख दो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्यों, 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हुआ, 90 से कम ही है, और 90 से कम में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ये अभी मैंने बताया। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ, अब आप समझ गए। अब देखो फटाफट लिख देता हूँ, देखो इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। देखा मैंने क्या कहा था, बस इन्हीं 6 रेशियो से ही आप हर चीज कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ देखे हो, इसके अलावा आप कुछ देखे हो अपने बुक में, नहीं देखे हो ना, तो बस कितना आसान है। तो देखो ये मैंने इस तरीके से बता दिया, तो मुझे लगता है कि अब आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से बाकी भी रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम, अगर आपका डाउट रहेगा तो हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको देख करके समझ गए होंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम के लिए और सब चैप्टर्स भी तो पढ़ने हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री में लटके रहेंगे तो टॉप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पढ़ना रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान लगा के पढ़ेंगे, और बुक के साथ पढ़ेंगे, तब जाकर के हमें समझ में आएगा। और नहीं तो साल भर कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में आता है क्या, आता है समझ में, नहीं आता है समझ में, लेकिन रिवाइज नहीं करते तो नहीं होता। इसीलिए एग्जाम से पहले आपको जल्दी से इस मेरी वीडियो को देखना भी है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, नहीं तो फिर से भूल जाओगे। इसलिए ये इतना ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक, तो अब एक चीज क्या है, इसी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या आप ऐसा क्वेश्चन कहीं देखे होंगे। अगर नहीं आएगा एग्जाम में कोई बात नहीं, आप तैयार होके जाओ। अब कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का बता रहा हूँ। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो समझ लो यहीं से क्वेश्चन मैं शुरू करा रहा हूँ और अच्छे से आ जाएगा। आप इसके बाद का सब वीडियो देख लो। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो इसके पहले का वीडियो देख लो। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया। अब आपको पता है आपको क्या याद है, आपको क्या नहीं याद है, तो इसका हम पहला एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। पहला क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। साइन 90 माइनस 30 डिग्री का वैल्यू बताना है, और आपको इसके लिए एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसी को अभी यहाँ पे नोट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, हो सकता है कि आपको पता हो। आप देखो हर स्कूल में सिलेबस आगे पीछे होता रहता है, हो सकता है कि आप ये पढ़ चुके होंगे, इसलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर आपको आता है तो अभी तुरंत इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम भी देखें। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे, जैसे आपको ये क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो जैसे मैंने बताया 90 माइनस 30 डिग्री ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, क्या पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहले हम दो तरीके से देखेंगे। मेथड 1, क्या मेथड 1, क्या मेथड 1 और 2 भी होता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में यही तो फायदा है कि एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं।
समझ में आया? आपको सब फार्मूला अगर याद है तो आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये देखो छोटे से क्वेश्चन में कैसे है, आप इसी से समझ लो कि कितना मजा आएगा मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। इसीलिए मैं कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप मेरा साथ कब दोगे? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्यों? क्योंकि उसी से मुझे साथ मिलेगा। आप सब्सक्राइब एक बार करोगे, मैं बार बार वीडियो दूंगा, आपका ऐसे भी फायदा है और वैसे भी फायदा है, ठीक है? लेकिन आपको सिर्फ एक बार काम करना है और मैं आपके लिए बार बार काम करूंगा, ठीक है? तो यहाँ देखो मेथड 1 की जो बात करते हैं, इसमें क्या करेंगे, साइन पहले लिख देते हैं। 90 माइनस 30 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री, यानी अगर हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद कर लें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे मेथड 2, देखो कितना मजा आने वाला है, ठीक है? मेथड 2 क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने एक फार्मूला याद कराया है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? यानी अगर आपको साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिखा है तो आपको कॉस 30 डिग्री की वैल्यू लिख देना है और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, ये दो तरीके से होगा और साइन 60 की वैल्यू जो आएगी वो भी सेम और साइन 30 की वैल्यू आएगी वो भी सेम। हाँ बिल्कुल सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसको प्रूफ करता हूँ, आप ये क्वेश्चन नोट करो और अभी मैं इसको आपको अभी बताता हूँ कि कैसे ये सही है और किस तरीके से होता है, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन को अभी याद कर लेते हैं, या आप कॉपी में लिख लो, हम याद कर लेते हैं, ठीक है? अभी हम इस पे आएंगे, ठीक है? वैसे सॉल्व हो चुका है, ठीक है? हम अभी इस पे आएंगे, तो इसको इरेज करते हैं। एक फार्मूला और समझते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में यही तो मजा है कि आप अगर शुरुआत करोगे और लगातार रहोगे तो आपको हर एक चीज आ जाएगा। अब देखो इसको मैं प्रूफ करता हूँ, कैसे नहीं आएगा। अब देखो इसको आप आराम से कर सकते हो। आपको ना मेरे साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप रिवीजन भी मत करो, बस मेरे वीडियो देखो और वीडियो से ही आपको आइडिया मिल जाएगा। आपका रिवीजन इसी से हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगला फार्मूला सीख रहे हैं, यहाँ से ध्यान दो, ठीक है? अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और ध्यान इधर लगाओ। अगर कुछ काम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और मोबाइल लेकर के आप पहले देखो, ठीक है? उसके बाद फिर आप जो काम कर रहे हो करो, ठीक है? तो इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 0/4, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं 1/4, यहाँ लिख देते हैं 2/4, इस तरफ लिख देते हैं 3/4 और यहाँ पे 4/4। ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान? हाँ बहुत आसान। ट्रिग्नोमेट्री आसान है, देखो बस यही करना है। अब देखो क्या बताते हैं, इसमें ना सब में रूट लगा दो। क्या करना है? सब में रूट लगाना है। हाँ सब में रूट लगा। अब 0/4 लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 रहती है, रूट रहे या ना रहे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 इसको रूट से निकालेंगे तो क्या आता है, 1/2 आता है। इसको निकालेंगे तो क्या होता है, 1/√2 आता है, ठीक है? आपको ये पता होगा, ये बेसिक सी चीज है। अगर नहीं पता तो यहाँ से समझ लो, सिर्फ इतना ही देखना है। नहीं समझ में आता तो ठीक है, देख के ही याद कर लो, ठीक है? तो अब इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है? और एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, ये जो है ना साइन का वैल्यू है, साइन के एंगल का। जैसे अभी मैं लिखता हूं, ठीक है? इसको अभी इरेज कर दो, रुको, इसको इरेज कर देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 0 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और इस जगह पे 90 डिग्री लिख देता हूँ। ये क्या इतना आसान? हाँ बहुत आसान है। ये देखो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√3 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/4 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखो आपको याद हो गया, ठीक है? नहीं याद हुआ फिर से एक बार देख लो, 10 मिनट का पीछे ले जाओ वीडियो और फिर से देख लो, ठीक है? अब उसके बाद कॉस थीटा, आपको इतना ही मेहनत करना था, ठीक है? और नीचे लिख देता हूँ कॉस थीटा।
कॉस थीटा बहुत आसान है, जो साइन के लास्ट में है उसको कॉस के पहले ले आओ। देखो इस वाले वन को यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जगह नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और यहाँ रख देंगे क्या 0। ये देखो ये कॉस का मिल गया। साइन ये cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन और cos दोनों अगर 45 डिग्री रहे तो 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं, वो कैसा था यहाँ पे हम अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलेगा, छोटा सा है बस आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, याद है ना? ठीक है, तो देखो साइन 90 माइनस 30 इसको मैंने मेथड 1 से कराया था। मेथड 1 इधर करते हैं, मेथड 2 नीचे करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया 90 में से 30 माइनस करेंगे तो साइन 60 आ जाएगा, साइन 60। देखो साइन 60 के है, साइन ऊपर वाला है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कितना आसान है? इसी तरीके से आगे भी देखेंगे। अब देखो लेकिन मेथड 2 बाकी है और उसमें देखो जादू, इस तरीके से भी और उस तरीके से भी। देखो कैसे मैंने बताया था, यहाँ पे बताया क्या साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये क्या मैंने बताया था cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos 30 डिग्री। अब देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू देखो 30 डिग्री ये है, cos ये नीचे वाला, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। देखा कैसे हो गया √3/2, इसका भी दोनों मेथड से हो गया। ट्रिग्नोमेट्री अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो दो मेथड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और अगर किसी वीडियो में छोड़ भी दिया तो आप मुझे याद दिला देना। वैसे मैं भूलने वाला नहीं हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे याद रहेगा आपने मेरा वीडियो देखा है और मुझे आगे भी कुछ बताना है। ठीक है, तो आप मेरा सपोर्ट करो और हम तो आपका करेंगे ही नहीं, हम तो आपका बिल्कुल करेंगे। क्यों? आप करो या ना करो, हमको तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे का हम देख लेते हैं।